हेलो गाइस, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वेरिएबल क्या होते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र इन जावा। पहले हम इनपुट क्लास बना लेते हैं। वैसे तो यहाँ पे 3-4 मेथड है जावा में जिससे हम इनपुट ले सकते हैं, जैसे कि कमांड लाइन, कंसोल, बफर रीडर, बट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन स्कैनर क्लास ओनली। सो हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र यूजिंग स्कैनर क्लास, यू कैन सी। ओके, ठीक है। पहले मेन क्लास बना लेते हैं। मेन क्लास का शॉर्टकट आपको पता ही है। और उसके बाद में हम उसमें एक स्कैनर क्लास का इम्प्लीमेंट कर लेंगे। पहले हमको स्कैनर क्लास का सिंटैक्स मालूम होना चाहिए, जो कि है स्कैनर का यस शुड बी कैपिटल, देन स्कैनर यस सी इक्वल्स टू यस सी, स्कैनर प्ले वेरिएबल का नेम है। देन न्यू स्कैनर, जो कि हमने उसका ऑब्जेक्ट बना लिया है स्कैनर क्लास का। उसके बाद में सिस्टम डॉट इन, ये सिंटैक्स है हमें इनपुट लेने के लिए। ओके, ठीक है। अब ये प्रिंट होने के बाद ये रेड लाइन आ रही है, इसका मतलब हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा स्कैनर क्लास को तो करना अपनी फाइल में। ओके, इसके लिए है import java डॉट util डॉट स्कैनर, और यू कैन util डॉट jar also use। ओके, बट ऑलवेज यूज स्पेसिफिक क्लास इम्प्लीमेंटेशन। ओके, ठीक है। और उसके बाद में हम अभी इसको स्टोर भी करना पड़ेगा, जो हम इनपुट यूज़र से लेने वाले हैं। जैसे यूज़र को कैसे पता चलेगा कि उसको क्या इनपुट देना है, और वो स्टोर करने के लिए हम एक वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं, एस सी डॉट नेक्स्ट इंटीजर। जब भी हम एस सी डॉट प्रेस करेंगे, उसके बाद में हमको ऑप्शन दिखने लगेंगे कि मतलब जैसे हमने इंटीजर के लिए कौन सी मेथड है, स्ट्रिंग के लिए कौन सी है, तो आप समझ जाएंगे वो। और उसके बाद में हम रन करते हैं, तो देखो नो एरर found. Then we will first of all give output what we stored, that is integer n, system dot out dot println n. Okay, then we move towards input, that is given 10 and output should be 10. Okay, ठीक है। अब एक और बात है कि यूज़र को कैसे पता चलेगा कि हमको इंटीजर ही प्रिंट करना है, इसलिए हम उनको पहले एक मैसेज फॉरवर्ड करेंगे। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। that is enter the number, then we will run। ओके, अब हमको पता चल रहा है क्लियरली कि नंबर डालना है भाई। ओके, ठीक है। इसके बाद में 10 आ गया है, आउटपुट भी 10 आ गया है। ओके, नाउ वी विल सी फॉर अनदर वेरिएबल, दैट इज इंटीजर यस, and another that is for string। okay, we can have integer name। okay, then एरर दे रहा है क्योंकि मैंने इंटीजर यस किया है, उसकी वजह से उसने एरर दे दिया है, क्योंकि हम इंटीजर में थोड़े ही स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हैं इसके लिए। तो फिर हमको उसके लिए स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, जस्ट मैं कर ही रहा हूँ अभी। ठीक है, ये हमने कर दिया है नेक्स्ट को अभी। ठीक है, और उसकी डेटा टाइप को भी चेंज करना पड़ेगा। मेरे को लग रहा था कि मेथड में ही कुछ प्रॉब्लम है, पर मेथड में नहीं, हमारे उस डेटा टाइप में ही प्रॉब्लम है। अच्छा बेटे, उसको हमको फिक्स करना पड़ेगा पहले। ठीक है, that is cannot convert from string to integer। Understand? This is what error occurs when you try to access different type of variable in different type of method, that is Rahul, then Rahul will be printed। okay, ठीक है। ये होगा स्ट्रिंग के लिए। अभी हम अगर हमको बड़ी वाली स्ट्रिंग चाहिए जिसमें कि स्पेसेस भी हो, तो उसके लिए दूसरी मेथड यूज़ होती है, दैट इज नेक्स्ट लाइन। we can have spaces and string characters mixture। okay, here hello guys is printed as you see for spaces and string। ठीक है, और उसके बाद में हम अब देखते हैं कैरेक्टर के लिए एक डिफरेंट मेथड होती है जिसको हम आगे देखेंगे। उसके बाद में हम स्पेसिफिक कैरेक्टर है, इसके लिए हम उसको स्ट्रिंग में भी हम उसको में ले सकते हैं,
ऐसा कुछ नहीं है, पर हमको उसके लिए एक डिफरेंट मेथड है, वो हम बाद में देख लेंगे। अभी हम फिलहाल बूलियन का देखते हैं, हाउ टू स्टोर बूलियन डेटा टाइप वेरिएबल। सो उसके लिए मेथड है sc डॉट नेक्स्ट बूलियन। ओके, ठीक है। उसके बाद में एस कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड, मैंने वहाँ पे दूसरा वेरिएबल यूज़ किया और मैं प्रिंट दूसरा कर रहा हूँ, इसलिए एरर दे रहा था। अभी वो हो जाएगा प्रिंट, बट इट शुड बी ऑलवेज ट्रू और फॉल्स। इफ यू गिव another input, it will give you error. Okay, that you know, that is Rahul, then it will going to give you error. Okay, now we will focus more on this in next upcoming videos. For this videos, this is done. If you can try at home different type of methods by putting sc dot, then you can see different type of methods are for different type of data types. You can see at home. Thank you guys.